नगर पंचायत 2026 चुनाव के मतदान की तिथि जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे प्रचार प्रसार का जो सिलसिला है काफ़ी बढ़ता जा रहा है। हर प्रत्याशी अपने पक्ष में मतदान को लेकर जो है वो रैलियां कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की जो है अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 3 के अंक 2 के प्रत्याशी दिनेश कुमार महतो भी आज डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए नजर आए हैं। उनके साथ जो है सैकड़ों की संख्या में समर्थक जो हैं उनके साथ घर घर जाकर जो है उनके पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। और हमारे साथ अभी जो है दिनेश कुमार महतो जी भी हैं, साथ में सैकड़ों कार्यकर्ता जो उनके हैं, समर्थक जो है उनके साथ में ही है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि दिनेश कुमार महतो जो है वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। पहले से ही जैसे है वो सामाजिक कार्य में और राजनीतिक क्षेत्र में उनकी एक अलग पहचान, एक अलग पकड़ बनी हुई है। और जब अगर वो जीत कर अगर वो आते हैं इस वार्ड में अगर, तो किस तरह से काम करना है और अधिकारियों कैसे काम करवाना है उन्हें सिखाना नहीं पड़ेगा, उन्हें बताना नहीं पड़ेगा, उन्हें पहले से पता है काम कैसे किया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं दिनेश कुमार महतो से और जानते हैं कि क्या सोच कर जो है वो इस चुनाव में उतरे हैं और आने के बाद जो है किस तरह से जो है वो चुनाव में अपने वार्ड में काम करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो सबसे पहले जैसे है कि आप अपना परिचय दे दें। परिचय तो मैं दे चुका हूँ, फिर भी एक बार है कि आप परिचय अपना। मैं दिनेश कुमार महतो, वार्ड नंबर 3 का प्रत्याशी। आप सभी जनता से एक बार मैं प्रणाम करता हूं और मैं यही अपील रखना चाहता हूं कि 15 साल से जो हमारा वार्ड नंबर 3 में जो परिवारवाद का राजनीतिक हुआ है, जिसका घर का पार्षद बना उसी का घर का विकास हुआ, जनता का कोई विकास नहीं हुआ। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि जीतने समय तो चुनावी जो वादा है वो करते हैं कि हम घर बनवा देंगे, रोड बनवा देंगे, नाली बनवा देंगे। कुछ पार्षद तो इसे भी बोल रहे हैं कि कल सुबह से आप लोग का घर बनवा देंगे बोल के, नाम नहीं लेना चाहेंगे। तो इस तरह का बहुत तरह सा मैंने राजनीतिक में होता है। कोई पैसा कौड़ी से लुभाएगा, कोई खाना पीना खिला के लुभाएगा। ठीक है। तो कोई तरह तरह का मतलब चुनावी जुल्मा दे के लुभाएगा। मेरा एक ही कुछ चीज़ कहना है कि जिस तरह अपनी बेटी को हम लोग विवाह देते हैं, जिस तरह से वर चुनते हैं, उसी तरह अपना 5 साल का ये जो है ये वार्ड का जो चुनाव ये 5 साल के लिए होता है। ठीक है। तो 6 प्रत्याशी हम लोग का वार्ड से खड़ा है। 6 को देख लीजिए, आकलन कर लीजिए कि किसका क्या सोच है, क्या विचार है, किस विचारधारा के तहत आए हैं, उसको सोच समझ करके और अपना मत को गुप्त रूप से देना चाहिए। यही मेरा सबसे पहला मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा कि जैसे वार्ड में है कि बहुत सी समस्याएं हैं जिनका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। तो पहला कौन कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर जब आप जीत कर आते हैं सबसे पहले उस पर आप काम करेंगे? सबसे पहले तो बता देना चाहेंगे कि जिस समय झारखंड में ऐलान हुआ कि नगर पंचायत का चुनाव होने वाला है, तो उसी समय से हम जो है हर एक वार्ड में घूम के रेकी कर ली है कि कहाँ नली नहीं है, कहाँ रोड नहीं है, कहाँ घर नहीं है, हर एक चीज़। जैसे मान के चलिए ये आपका बिल्हारती रोड का ये कॉलोनी है, उस कॉलोनी में बेघर मतलब पक्का घर नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहला मेरा रेकी है उस मोहल्ला के लिए कि भाई हम लोग जो है सब कोई मिलजुल के, अकेले तो होगा नहीं, हम पार्षद भी बनते हैं तो हमारा जनता से हम अपील किए हैं कि हम इंजन रहेंगे, आप लोग मेरा बोगी बन के अपना हक और अधिकार का लड़ाई लड़ने के लिए मेरा साथ में डीसी ऑफिस तक जाना पड़ेगा, महामहिम के पास अपना जो आग्रह है उसको रखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम आग्रह किए हैं, मेरा साथ में आप चलिए, हमको एक बार मौका दीजिए। दिनेश दोबारा आपका घर वोट मांगने नहीं आएगा, दिनेश काम करेगा, आप हमारा फोटो देख के वोट दीजिएगा, ये मेरा मैसेज है। अच्छा, 2008 में जो है पहली बार जो नगर पंचायत चुनाव हुआ था, इसके बाद है कि 3 बार नगर पंचायत चुनाव हो चुका है, चौथा बार जो ये चुनाव हो रहा है। आपके जो वार्ड है उसमें 2-3 ऐसे पार्षद भी हैं जो चुनाव में उतरे हुए हैं। एक आध पार्षद ऐसे भी हैं जो किसी बड़े पार्टी में नाम लेना चाहूँगा, बड़े पद पर रहे हैं। पद पर रहने के बाद भी जो है, अभी मैं आपके साथ वार्ड घूम रहा था, देख रहा था कि नाली का जो पानी है वो रास्ता में ही बह रहा है, वहाँ नाली की सुविधा नहीं है। तो उतने बड़े पद में रहने के बाद पार्षद में काम नहीं करवा पाए हैं। तो आप अगर जीत कर आते हैं तो उन कामों को आप कैसे करवाएंगे? हम जो है बता दे रहे हैं, जो भी पार्षद यहाँ 3 पार्षद रहे उसमें हम लोग आकलन करके देखें कि पार्षद जो है किसी भी क्षेत्र में, चाहे रोड हो, नाली हो, घर द्वार हो, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, कोई भी मामला जो है ठीक नहीं हुआ है। वो 15 साल पहले जो था जस का तस वहीं पड़ा हुआ है। नली आपका जो रोड में पानी बह रहा है, कहीं ना नली का अच्छा व्यवस्था है, ना रोड का व्यवस्था है, ना किसी धरातल में कोई भी काम नहीं हुआ है। हमारा 3 नंबर वार्ड में
किसी भी तरह का कोई काम नहीं है। हम खुद भुक्तभोगी है। हमारा मोहल्ला में जाइए, कचरा फेंकने के लिए आपका जो है डस्टबिन तक नहीं है। ऐसा कि अभी है आप अपने वार्ड में घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपने पक्ष में जो मतदान की अपील कर रहे हैं, तो ऐसे ही बहुत से लोग होंगे जिनकी बहुत सी समस्याएं होंगी, समस्या का समाधान नहीं हो पाया होगा। तो ऐसे कुछ लोग भी मिले हैं जो कुछ शिकायतें भी आपके पास रखे होंगे, तो उसमें कौन कौन सा मुख्य समस्या है जो लोग बतलाए हैं और आप उसको प्राथमिकता देकर जो है वो काम करने का मन बनाए? देखिए, हम जो देखे हैं आपका बिलायती रोड में कॉलोनी में, हम सबसे पहले घर का व्यवस्था करवाना पड़ेगा, क्योंकि सभी कोई कच्चा मकान में रहते आ रहे हैं बहुत दिन से। बरसात में बहुत तकलीफ भी झेलता है यहाँ का लोग, हम देखे हैं। तो सर्वप्रथम उस मोहल्ला के लिए हम जो घर का जो हमको मांग रखा है, तो उसको हम लोग आपस में मिलजुल करके साथ में जा करके अपना मांग पत्र को रखेंगे और सर्वप्रथम उस मोहल्ला के लिए घर का जो डिमांड है उसको पूरा करवाएंगे। और दूसरा चीज़ है, हम पिपरा टोली गए, ठीक है, उसमें भी जो है नाली का व्यवस्था भी ढंग से नहीं है, वहाँ भी घर नहीं है। तो वहाँ भी हम देखें कि वहाँ भी घर का आवश्यकता है। तो सरकार का जो भी योजना है उसको धरातल तक उतराएंगे, एक एक करके बारी बारी। हमारा तो यही सोच है कि सवेरे हम उठेंगे, फ्रेश व्रेश होंगे और सब मोहल्ला में एक राउंड घूमेंगे। 1 घंटा लगेगा, देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और पूछेंगे कि क्या समस्या है बताइए, और उसको हम निराकरण करेंगे। अच्छा, जैसा कि अभी है कि बहुत से लोगों का है वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, नहीं आया, और लोग इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। लोग इसे लेकर भी जो है वो मतदान करेंगे कि अगर वो जीत के मेरा पार्षद आता है तो हमें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन दिलाएगा, कि वो छोटी सी रकम ही है जो उनको घर चलाने और अपने जीवन यापन करने में बहुत मदद मिलता है, जो कभी बंद हुआ है। तो अगर जीत के आते हैं तो इसे आप कैसे मैंने इस बात को आगे बढ़ाएंगे और इसे कैसे काम करेंगे? कुछ नहीं, जानकारी हासिल करेंगे हर एक मोहल्ला से कि किसका वृद्धा नहीं बना है, किसका विकलांग नहीं बना है, कि तो जो भी चीज़ हमको पूछेंगे, जानेंगे, उसको नोटेट करेंगे और जा करके खुद से सारा काम करवा के देंगे। अच्छा, जैसा कि ये नगर पंचायत के द्वारा अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाया जा रहा है, बहुत साल से काम चल रहा है, लेकिन बहुत का देखा गया है कि 1 किस्त आया है, 2 किस्त आया है, किसी को वो अभी तक अलॉट ही नहीं हो पाया है, लेकिन उनका जमीन सब कुछ भी है, ठीक है। तो इस पर कैसे काम करेंगे? इसमें देखिए, हम लोग सरकार का दोष समझेंगे इसको, ठीक है, जो कि मैया समान योजना के चक्कर में बहुत सारा योजना को जो है बंद कर दिया है। तो इसमें लड़ाई लड़ने का ज़रूरत है। हम एक ही वादा किए अपना जनता को, हमको अगर आप इंजन बना रहे तो मेरा बुग्गी बन के साथ में आपको चलना पड़ेगा। हर एक काम होगा लेकिन बारी बारी से होगा। आखिरी में जनता से क्या अपील करेंगे? मेरा 3 नंबर वार्ड का जनता से मेरा यही अपील है कि भाई, आप हमारे वार्ड से 6 प्रत्याशी हैं, जिसमें पूर्व पार्षद 3 हैं, तीनों का कार्यकाल देख लीजिए। और तीनों पार्षद में विशेषकर पार्षद बोलेंगे, एक जो दूसरे वार्ड से आके हमारे वार्ड में खड़ा हुए हैं, उनका जाके मोहल्ला में खुद निरीक्षण करके देख लीजिए कि कैसा काम किए हैं, कैसा काम नहीं किए हैं। और उसके बाद और 4 प्रत्याशी बचते हैं, उसका बारे में भी जान लीजिए कि समाज में सेवा किए हैं कि नहीं किए हैं, जन जन के पास कभी सहायता के लिए गए हैं कि नहीं गए हैं। उस चीज़ को देख करके और 22 तारीख 12 बजे रात तक अपना दिल में बसा लीजिए। जिस पार्षद को आप चाहते हैं दिल से, उसका सोच को आप सलाम करते हैं, तो आप, यही मेरा अपील है कि 22 तारीख 12 बजे रात तक अपना सोच लीजिए और अपना पार्षद ऐसा चुनिए जो आपका सुख में दुख में, रोड नाली भर के लिए नहीं, सुख दुख, मरण हेरन से लेकर के जितना भी सुख दुख में आपका साथ खड़ा रहे, वैसे प्रत्याशी को आप चुन करके वोट करिए, मेरा अपील है। तो ये थे दिनेश कुमार महतो, वार्ड नंबर 3 से, जिनका क्रमांक 2 है और इनका चुनावी चिन्ह जो है बेबी वॉकर है, जिसे लोग बच्चा का गाड़ी भी कहते हैं। तो अभी हमने उनसे बात किया, उन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखा है, क्या क्या काम जो करना है, प्राथमिकता देना है, और 3 बार में जो यहाँ के पार्षद जीत के आए हैं उनके द्वारा कौन कौन सा ऐसा काम है जो काम अभी तक नहीं हो सका है। मैंने भी खुद इनके साथ घूमकर वार्ड में देखा था। बहुत से ऐसे वार्ड है जहाँ पे रास्ता में नाली का पानी बह रहा है, वो चलना मुश्किल था। वो मैं आपको अपने वीडियो में जरूर दिखलाऊंगा, वो आपको देखना चाहिए कि क्या काम हुआ नहीं हुआ है। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि जो इनके साथ कंधे से कंधे मिला के इस चुनाव प्रचार में चल रहे हैं, तो उन्हें कितना इनसे उम्मीद है और क्या उम्मीद लेकर जो है उनके साथ है। आइए हम बात करते हैं। पहले आपसे ही बात करते, सबसे पहले अपना परिचय देंगे। मेरा परिचय है, मेरा नाम हुआ सुदामणि देवी, मैं मानव अधिकार की जिला अध्यक्ष हूँ खूंटी जिला से। और मैं यही चाहूँगी कि दिनेश बाबू को सोच समझ के दिया जाए, क्योंकि आज जितने लोग भी आए सिर्फ अपने घर तक सीमित रह गए हैं। और आने वाले समय में मैं यही चाहूँगी कि इनके साथ कदम से कदम मिला के चले, और जो भी कमी है उनको ये पूरा करेंगे। जीत के आते हैं तो जितनी भी कमी है हमारे खूंटी जिला में वार्ड नंबर 3 में या कहीं भी जैसे है, तो ये नहीं कि 3 नंबर में ही करें। जितने लोगों को परेशानी है, दिक्कतें हो रही हैं,
वो सारा ये करेंगे। जीत के आएंगे तो ये जरूर पूरा करेंगे, मेरी यही उम्मीद है। और मैं और लोगों से भी यही अपील करूंगी कि सारे लोग इनके साथ हैं और इनको भारी से भारी मतों से इनको विजयी बनाएं। अच्छा, जैसा कि है कि आपने 3 पूर्व पार्षदों को देख चुका है, जी। ठीक है। अभी भी वार्ड में बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत सा काम है जो नहीं हो सका है, नाली है, रोड नहीं बन पाया है। इसमें किसकी कमी मानते हैं? प्रशासन की कमी मानते हैं या जो विधायक थे, जो आपके पार्षद थे, उनकी इच्छा शक्ति की कमी को मानते हैं? उनकी इच्छा शक्ति की कमी को ही मानेंगे, क्योंकि लोग देखे थे जब जगह में नहीं आए थे तब देखे थे, बोल रहे थे कि हाँ ये करेंगे, जीत जाने के बाद वो करेंगे, लेकिन जीत गए लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। और आने वाले समय में जो नया हम लोग चुन रहे हैं, आने वाला समय वो खरा उतरे और हमारे जितने भी लोग हैं उनका जो भी कमी है उनको पूरा करे, क्योंकि कमी नहीं होती तो आज पूरा होता, और पूरा नहीं हुआ मतलब उन्हीं में कमी है, तभी जाकर के पूरा नहीं हुआ है। मैं यही बोलूँगी। तो हमारे साथ ही इसी वार्ड के एक सुमरा लोहरा जी भी हैं, जो दिनेश कुमार महतो के साथ इस कैंपेनिंग में भी घूम रहे थे। आइए इनसे भी बात करते हैं कि क्या सोच कर ये जो इनके साथ में आए हुए, इनके साथ में खड़े हैं, तो क्या सोच लेकर जो है अभी आप यहाँ पर आए हैं? दिनेश कुमार महतो जी के साथ है और डोर टू डोर घूम कर जो इनके पक्ष मतदान की बातें कर रहे थे, तो क्या सोच कर इनके साथ आप खड़े हैं? हम लोग यही सोचे हैं कि हमारा जो दिनेश कुमार है, जो अभी पार्षद उठे हैं, वो कि सभी चीज़ को करने के लिए अख्तियार आगे हैं। वोट जीतेगा और फिर अपना काम चालू करेगा। और जो समस्या है हम लोग का कॉलोनी में, उसका घर का भी नहीं है। 1982 में हम लोग रह रहे हैं, 1982 से हैं अभी तक। घर पूरा परिवार, घर का तो तिरपाल छड़ा हुआ ये तो देखिए रहा है। उसे करके करें कितना 3 को पार्षद पार हो गया, लेकिन आज तक कोई पार्षद किया नहीं। पहले अपना काम करता है, अपना काम करके निकल जाता है। उसी चलते अब नया पार्षद हम लोग अपना घर का लड़का ही है, उसी को चुने हैं। और उसी को चुन करके हम लोग को घर का समस्या और वृद्धा पेंशन जो भी है सब भी बंद हुआ। उम्मीद है कि दिनेश कुमार जीत के आते हैं तो समाधान होगा। हाँ, हम लोग को पूरा विश्वास ही करेगा। क्या नाम हुआ आपका? सुमरा लोहरा, वार्ड नंबर 3। आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष जयकांत कश्यप जी हैं, इनसे भी बात करते हैं कि क्या सोचकर ये दिनेश कुमार महतो जी के साथ खड़े हैं और किस तरह से जीतने के बाद ये काम करेंगे। आज सबको को जोहार। आज दिनेश कुमार महतो जी के साथ आज हम खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं क्योंकि इनके हम वार्ड में घूमे, हम देखे बहुत सारा समस्या है। उस समस्या को लेकर के बहुत सारे इच्छुक है कि हम इस चीज़ को काम करेंगे। और जितने भी गरीब हैं जिनका आवास नहीं है, पेंशन, बहुत कोई पेंशन नहीं आ रहा है, बहुत कोई का वृद्धा पेंशन नहीं बन रहा है, वो सब चीज़ में पहले से लगे हुए थे। और ये ओबीसी समाज को भी लेकर के एगो पहल किए थे, इसलिए आज इनके साथ हम खड़े हैं। और ये आजसू पार्टी में भी बहुत सक्रिय रहे हैं और बहुत मेहनत किए हैं। और आज जितने भी काम यहाँ राज्य से रास्ता नहीं है, कहीं नाली से पानी वगैरह बह रहा है, वो सब चीज़ को लेकर के बहुत पहले से पहल करते आ रहे थे। इनका काम करने का तरीका देख करके हम लोग को बहुत अच्छा लगा और इनके साथ हम लोग जुड़े हुए, क्योंकि ये एक वार्ड को आज सही सलामत अच्छा से ये करते हैं, मतलब सजाते हैं एक वार्ड को, 3 नंबर वार्ड को। तो हमें उम्मीद है कि ये पूरे 1900 वार्ड को सीखने के लिए एक पहल भी मिलेगा और ये उस चीज़ को कर सकता है और ये सक्षम है। इसलिए आज इनके साथ हम लोग खड़े हैं। यहाँ के वार्ड, इस वार्ड से जितने पब्लिक है भी इनसे प्रभावित है, इसलिए हम लोग भी प्रभावित हैं और हम लोग भी इनको समर्थन किए हैं और इनको आगे बढ़ाने के लिए आज इनके साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एक महिला है, उनसे भी जानना चाहते हैं क्या समस्याएं हैं और क्या सोचकर वो यहाँ पर आई है। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है पूजा कुमारी, मैं बेलाहाथी रोड में रहती हूँ, हरिजन कॉलोनी। तो मेरा समस्या है कि हम लोग को घर नहीं है और पीने का पानी नहीं है। एक चापाकल है लेकिन वो भी वासर छोड़ जाता है, और छोड़ जाता है तो फिर जो पीता है उसके लिए होता है, और वासर छोड़ जाता है तो फिर उसके लिए नहीं होता है। अच्छा, दिनेश कुमार महतो सर पहले बार आप चुनाव में खड़े हुए हैं? 2018 में लड़े थे। 2018 में लड़े थे के लिए। अच्छा, उपाध्यक्ष 1700 लोग हमको सपोर्ट किए थे। अच्छा, तो दिनेश कुमार महतो जी हैं, ये इस वार्ड में तो पहले बार खड़ा हुए हैं ना। हाँ। इस वार्ड में ये है जो पहले बार खड़े हुए, इससे पहले 3 पार्षद रह चुके हैं। आप लोग भी किसी और को वोट किए होंगे पार्षद के तौर पे, तो क्या ऐसा कारण रहा कि जब आप उनको वोट किए और आपका जो समस्या समाधान नहीं हो सका है, पीने के लिए पानी नहीं मिल सका है, घर नहीं मिल सका है, जैसा कि ये दीदी बतला रही है कि शौचालय का व्यवस्था नहीं हो सका है, तो उनसे कभी आपने इस विषय में पूछा नहीं? या अभी इस बार भी वो खड़े हुए हैं, वोट मांगने आए, उनसे आपने पूछा नहीं कि हमने आपको जब वोट किया है कि आप लोग उठे तो क्या किए?
बोले हैं आप लोग जीते फिर भी नहीं किए। तो हम लोग का उम्मीद है कि दिनेश भैया जीतेंगे तो सब चीज़ कर देंगे, घर बना देंगे, पीने का पानी, नाली जितना भी है सब। अभी तो कुछ बना नहीं है इतना दिन से। पहले का भी जो लोग जीता था वो लोग कुछ नहीं बना दिया है अभी तक ले। तो हम लोग चापाकल है वो भी नहीं चलता है, सोच नहीं चलता है। नहाने के लिए हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ता है, तालाब जाना पड़ता है। नहाने की सुविधा भी नहीं है। सोच के लिए खेत में जाना पड़ता है। चापाकल बोले पीने का पानी नहीं होता है तो नहाने का जा तो पानी नहीं होगा। हम लोग बहुत दूर जाते हैं नहाने। दूसरा लोग का कुआं से पानी लाते हैं पीने के लिए। तो देख सकते हैं कि मैंने अभी इस वार्ड में बात किया, महिलाएं थे, कुछ दीदी लोग भी थी। इन लोगों का समस्या क्या है ये सोचने का बात है कि नगर पंचायत चुनाव हो रहा है, 3 बार चुनाव हो चुका है, 3 पार्षद देख चुके हैं। सरकार बहुत सा है कि ये ढोल पीटती है कि हमने ये किया, हमने ये किया, लेकिन इन लोगों को देखिए पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, शौच जाने के लिए शौचालय नहीं है, सर पर जो है छत नहीं है, सड़क नहीं है, नाली नहीं है। अभी भी जो है ये समस्या यहाँ पर बदस्तूर बनी हुई है। 3 पार्षद जबकि रह चुके हैं। इसीलिए इन लोगों का कहना है कि हम एक ऐसे पार्षद को चुनेंगे जो हमारे खुद के अपने हों, जिनसे हमारा एक लगाव हो, हम जिनसे जाकर पर्सनली मिल सके और अपने कामों को कर सके। इसीलिए हम लोग जो है दिनेश कुमार महतो जी के साथ हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि दिनेश कुमार महतो जो है वो हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। छोटा नागपुरिया तेली उत्थान समाज के रांची के जिला अध्यक्ष और खूंटी के जिला अध्यक्ष हमारे साथ है, तो हम उनसे भी जानना चाहते हैं कि वो आज आए हुए हैं तो क्या जनता से अपील करते हैं और दिनेश कुमार महतो के पक्ष में किस तरह से जो जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। जोहार। आज खूंटी जिला में हमारे स्टार प्रत्याशी दिनेश कुमार महतो जी को सपोर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। इनका एक यंग थॉट है, इनके पास मिशन है, विज़न है, अपने वार्ड में किस तरह काम करना चाहिए। और इनका जो सोच है, हमने देखा है जिस गांव में, जिस गली में ये घूमे हैं, हर एक ऑब्जर्वेशन बहुत बारीकी से ली है। कहीं नाली नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं वृद्धा पेंशन वाले लोग हैं, उनसे डोर टू डोर जाने का प्रयास किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत अग्रिम बधाई हम देते हैं इनको। जीत हार सबके लिए है, लेकिन काम करने का जो इच्छा है, इच्छा शक्ति है, इनके पास है। हम इनको सपोर्ट तहे दिल से करते हैं और हमें आशा उम्मीद पूरे दिल से है कि ये आगे अपना काम में सक्षम रहेंगे, अच्छे से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और इनको जीत का अग्रिम बधाई देते हैं। इनके सामने कोई भी नहीं है इस वार्ड नंबर 3 में और यहाँ के वार्ड नंबर 3 के सारे लोगों से अपील भी करना चाहूँगा मैं कि इनको वोट दीजिए और इनको जिताइए। धन्यवाद। चुनाव चिन्ह क्या वो भी बता दें। इनका चुनाव चिन्ह बेबी वॉकर है और बोलते हैं बच्चा लोग का गाड़ी बोलते हैं। इनका क्रमांक संख्या 2 है इनका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे छोटा नागपुरिया तेली उत्थान समाज रांची जिला के जिला अध्यक्ष थे और हमारे साथ खूंटी जिला अध्यक्ष भी है तेली उत्थान समाज के। तो ये इनसे भी हम बात करते हैं। तो आप भी आज यहाँ पे आए हुए हैं, तो क्या अपील करते हैं 3 नंबर वार्ड के जो मतदाता हैं उनसे? आज खूंटी के अंदर में 3 नंबर वार्ड को तो छोड़ दीजिए, पूरा 1900 वार्ड में हमने घूमा है, हमेशा घूमते रहते हैं, हमेशा हम जाते रहते हैं, लेकिन खूंटी को जितना आगे बढ़ना चाहिए नगर पंचायत के अंदर में वो नहीं हुआ है। आज भी हम घूमे, आज भी देखें 3 नंबर वार्ड में नरक का स्थिति है, नरक का। लोगों का चलने के लिए जगह नहीं दिख रहा है। गाड़ी घुस गया, किसी जगह आदमी बीमार हो गया तो वहीं मर जाएगा, ऐसा स्थिति है 3 नंबर वार्ड में। लेकिन आज 3 नंबर वार्ड का जितना भी हमारा मने क्या कहिएगा वोटर हैं, उनका उत्साह को देखते हुए हमने आज इनके साथ में घूमा और उनका उत्साह है कि आज तक हम लोग को किसी ने कुछ नहीं किया, वो दिनेश महतो करेगा। और मुझे भी उम्मीद है कि दिनेश महतो इसको स्वर्ग बनाने का काम करेगा, ये नरक से निकाल के स्वर्ग बनाएगा। बहुत ऐसा वार्ड में हम गए हैं, रास्ता दिख रहा है, झाड़ी लगा हुआ है पूरा। वार्ड पार्षद का क्या काम है? झाड़ू मरवाना, झाड़ी को काटना। किसने काटा? खूंटी के अंदर में कहीं भी ऐसा रोड नहीं दिखा। इसलिए हम आज पहली बार ये वार्ड चुनाव में दिनेश महतो के साथ हमने आया और आज इनको बताते चले हम कि जिताने का लिए तो आपको सबको आ गया है,
लेकिन ये काम आपको करना पड़ेगा। इन्होंने वादा किया है और मैं आऊँगा फिर उनका देखने के लिए 27 तारीख के बाद में सुबह में ये लोहरा कोचा मैदान जो है ना पूरा झाड़ी खत्म होगा। ये मैं वादा करता हूँ, मेरा जनता, मेरा माँ बहन वादा को हम करके जाते हैं। यही वादा इन्होंने किया है कि कुछ नहीं रहेगा, एकदम पूरा घास नहीं रहेगा, पत्ता नहीं रहेगा, कागज नहीं दिखेगा, पुटुस का झाड़ी नहीं दिखेगा। ये हमसे वादा किए हैं, जनता से वादा किए हैं और इनको आज जनता ने जिताने का पूरा वादा कर दिया। कोई 6 पार्षद नहीं, एक पार्षद है सिर्फ दिनेश महतो जी। आज बता दें, ये बेबी वॉकर जो है ना, बच्चा को उठाने वाला नगर पंचायत में किसी ने नहीं उठाया। एक बच्चा को पकड़ा के आज उठाएगा, ही बच्चा को बड़ा करेगा, यही नगर पंचायत को बड़ा करेगा। यही हम इनको दुआ देते हैं और हम इनके साथ में है, पूरा जनता इनके साथ में है, पूरा माँ बहन इनके साथ में है। यही हम लोग चाहते हैं और बेबी वॉकर में सब कोई वोट देगा, किसी ने दूसरा में नहीं दे रहा है। कि फाइनल हो गया, हम हर दरवाजा में गए। बस इतने ही हम जानते हैं कि दिनेश महतो जिंदाबाद, दिनेश महतो जिंदाबाद, बेबी जिंदाबाद, बेबी वॉकर में वोट दो, वोट दो, वोट दो, बेबी वॉकर में वोट दो, वोट दो, वोट दो। हमारा पार्षद कैसा हो? दिनेश महतो जैसा हो। हमारा पार्षद कैसा हो? दिनेश महतो जैसा हो। तो हमारे साथ ये थे छोटा नागपुरिया तेली उत्थान समाज के खूंटी के जिला अध्यक्ष थे। इन्होंने कहा कि दिनेश कुमार महतो का जीत तो पक्का है, जीत इन्हें जो है यहाँ के वोटर जो है, यहाँ माताएं बहनें जो है वो इन्हें जीत दिलाएंगी। लेकिन इन्होंने साथ में ये भी कहा है कि 27 तारीख को जब मतदान का जो मतगणना जो होगी उसके बाद ये आएंगे और ये आकर दिनेश कुमार महतो से पूछेंगे कि क्या काम हुआ, और ये उस पर निगरानी रखेंगे क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है। और उसकी जवाबदेही जो है खूंटी जिला अध्यक्ष जो है तेली छोटे नागपुर समाज के उनकी जवाबदेही होगी। और वो जो है पूरा जवाब जो है वो दिनेश कुमार महतो से मांगेंगे कि वो कैसे काम करा रहे हैं, क्या काम नहीं करा रहे हैं। मैं नवनीत रंजन, रिपब्लिक झारखंड, कोटी से। जनता से हम यही अपील करना चाह रहे हैं कि इस बार दिनेश कुमार महतो को वार्ड नंबर 3 में क्रमांक संख्या 2 में बेबी वॉकर छाप में वोट देकर इस बार भारी से भारी मतों से विजय बनाए और नया अपना एक पार्षद चुने और इनको एक मौका दिया ही जाए। हम आप लोग से अपील करते हैं, इस बार इनको जिता करके इनको एक मौका जरूर दीजिए। दिनेश कुमार महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिनेश कुमार महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वार्ड नंबर 3 का पार्षद कैसा हो? दिनेश भैया जैसा हो। वार्ड 3 का पार्षद कैसा हो? दिनेश भैया जैसा हो।